क्या हो गया, ऐसे क्यों घूर रही हैं? अब मैंने कुछ नहीं किया है। तुम कुछ करोगी भी ना तो मैं तुम्हें सीधा राह के हवाले कर दूंगी, वही ठीक करेगी तुम्हें। पहले अब्बू और अब आप राह की तरफदारी करें भाई, वाह। क्यों ना करूं उसकी तरफदारी? तुम्हें बचा के उसने मुझ पर जो एहसान किया है ना, उसके बदले में मैं सारी जिंदगी उसका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं। बड़ी बात है अम्मी, आप और किसी का एहसान लें। ऐसे मैं उससे डरती नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? दोबारा क्या ना? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? मैं भी तुम्हारे साथ मजाक करूं ऐसे? हाँ, अब क्या हुआ? छोड़ो छोड़ो मेरे। अम्मी देख रही हैं आप? अम्मी यही काबू कर सकती है तुम्हें? हाँ तो बड़ी बहन हूँ, मैं तो कर सकती हूँ। छोड़ तो दो। क्यों? अरे भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस कान खिंचाई। तुम क्या ले आए हो इतना सारा? नहीं, वो कुछ मुनाफा हाथ लगा तो मैंने सोचा कुछ सामान ले आऊं। राह के लिए लेकर आए होंगे ना आप? नहीं बेटा, सबके लिए कुछ लाया हूं। ये देखो, तुम्हारे लिए मुझे ये बैग अच्छा लगा, देखो। क्या सच में आप मेरे लिए लेकर आए? हाँ भाई, और इसके अंदर चॉकलेट्स भी हैं। ओह वाह, थैंक यू अब्बू। और नरवीन, तुम्हारे लिए ना ये सूट लाया हूं, और अगर पसंद नहीं आया तो ये वापस भी हो सकता है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। देख तो लो। राह के लिए कुछ नहीं लाया आप? अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं लाया, लेकिन इसकी तो बस एक ही पसंद जानता था। बेटा बेटा, ये तुम्हारे लिए पिज्जा ले आया। हो वाह, पिज्जा। पहली दफा देख रही हो? हाँ पहली दफा देखे, इसलिए पहली बार मैं ही खाऊंगी, ठीक है? क्या मतलब तुम्हारे पास तुम्हारा बैग है, ये पिज्जा मेरा? अच्छा, जो बैग है वो खाते हैं क्या? शायद, लेकिन ये पिज्जा नहीं खाओगी तुम। तो तुम बैग खा लो, मैं पिज्जा खा लूंगी, ठीक है? हाँ भाई खा लेना। हाँ ना, मेरे साथ ही है तुम्हें। ठीक है, देखते हैं। अच्छा बेटा, आज सुबह तुम खामोशी से चली गई, वापसी पे भी नहीं बताया। अबू, राह ने आपको बताया नहीं कि इसने ऑफिस छोड़ दिया है? ऑफिस छोड़ दिए? बेटा ये सिद्रा क्या कह रही है? नहीं वो मैं गई थी, वो ऑफिस गई थी नाना जान के। नाना जान? चलो माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, पर अबू किसी को बताइएगा नहीं प्लीज। आ जाओ। क्या बात है, सब कुछ ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। लग तो नहीं रहा। क्या राह से बात नहीं हुई? ये आपकी एक्सरे मशीन हमेशा मुझ पर ही क्यों काम करती है? अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि जो काम राह का करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था, उस लड़के की इन्वेस्टिगेशन का की या नहीं? कर दिया था। उस लड़के की इंटेरोगेशन हो रही है अब। सुबह से राहुल को कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल ही नहीं अटेंड कर रही। पता नहीं अम्मी, उसका दिल मेरे लिए कब नरम होगा। सब उसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ मैं। बेटा वक्त लगेगा। तुम खुद मुझे बताओ, जब तुम पे राह के अगवा का बहतान लगा था तो तुम्हें कैसा लगा था? बर्दाश्त नहीं हुआ था। तो जवाब मिल गया। जब तुम्हें मर्द होके नहीं बर्दाश्त हुआ, वो तो एक लड़की है। उसने कैसे बर्दाश्त की होगी ये सारी जिल्लत? इतने लोगों के सामने बदनामी, इतनी बातें। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन उसे बतूल और अदील साहब के बारे में भी तो बताना होगा ना। कल तक ठीक थी वो, लेकिन जब मैं बतूल को मारिया से मिलवाने लेकर गया, वहां राह ने हमें देख लिया और लड़ना शुरू हो गई।
एक बात नहीं सुन रही थी मेरी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। क्यों, ऐसा भी क्या हुआ वहां पर? बेटा तुम एक काम करो, तुम कबीर साहब की तरफ जाओ और वहां जाकर राह से बात करो। अगर राह तुम्हारी नहीं सुनेगी तो कम से कम कबीर साहब की तो सुनेगी, आखिर को उसका बाप। अगर वहां भी नहीं बात बनती तो अदील साहब से तो मिलवाना ही है ना। अम्मी आपको लगता है मामू भांजी के बीच में मेरी कोई सुनेगा? अरमान, अगर पहले से ही इतना नेगेटिव सोच लोगे बेटा तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? कोशिश तो करनी है ना। मेरी माँ के पास मेरी हर परेशानी का जवाब होता है। और एक परेशानी का हल और बता दूं, रात बात गहरी हो गई है, ये वक्त मुनासिब नहीं है बात करने का। सुबह उठकर करना, अभी सो जाओ। ठीक है। चल। सुबह सुबह हेलो। हाँ अरमान बेटे, कैसे हो? मैं ठीक अंकल, आप बताएं, सब ठीक है? काम कैसे चल रहा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र, और तुम्हारा भी बड़ा एहसान है बेटा। प्लीज अंकल, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ऐसा मत कहें। अच्छा, राह से बात हो सकती है? उसे कॉल नहीं लग रही। तो कोई खास बात है मुझे बता दो, मैं मैसेज दे दूंगा। वो अदील साहब राह से मिलना चाह रहे थे। अदील साहब? क्यों? शायद आपके इल्म में नहीं है, लेकिन उन्हें भी घर वालों समेत सैफ हाउस से निकाल दिया गया। मकाफात अमल इसी दुनिया के लिए है। अदील साहब बहुत सी चीज़ों से नावाकिफ हैं, उसी तरह जैसे राह अनजान है। सैफ साहब की रिप्यूट के लिए इनका मिलना बहुत ज़रूरी है। तो राह तो ऑफिस के लिए निकल चुकी है। इतनी जल्दी? चले ठीक है, मैं इन्हें ऑफिस ही ले जाता हूँ उसके। अब पूछोगे नहीं कि उसका ऑफिस कहाँ है? वो जमान ग्रुप में है ना? लगता है न्यूज़ अब तक तुम्हें नहीं पहुंची। मैं समझा नहीं। अगर अदील साहब को राह से मिलवाना है तो RNB ग्रुप ले जाओ, आज से उसने वहीं ज्वाइन कर लिया है। आप सच कह रहे हैं? हाँ, एंड आई एम सॉरी पहले तुम्हें बताया नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है ये अदील साहब की बात के बाद पता नहीं पड़ा। दैट्स ग्रेट न्यूज़। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।